गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन को लेकर के उपस्थित हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन काफी बेहतर ढंग से दिया गया है। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, जो हमारा क्लास है ये ज्योग्राफी का सेशन है। और ज्योग्राफी के सेशन में जो टॉपिक हमारा चल रहा है, ये टॉपिक है प्रेजेंट में माउंटेन, पर्वत। माउंटेन और पर्वत पर कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। शेष प्रश्नों की चर्चा इस एपिसोड में की जाएगी। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर जो प्रश्न है काफी बेहतर प्रश्न है। क्या लिखा गया है यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर है कांगटो, सेकंड ऑप्शन है गिरनार और थर्ड ऑप्शन है अनाईमुड़ी और फोर्थ ऑप्शन है पारसनाथ। तो ऐसा आप देखिएगा, एक गिरनार जो है एक कहां पर है? ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में है। अगर हम देखें अनाईमुड़ी, तो यह तमिलनाडु वाले सेक्शन में मिलता है। और यह किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नामलाई की। किसकी है? अन्नामलाई एक है तमिलनाडु में, और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। यहां पर जो पारसनाथ है यह झारखंड में है, और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किसकी? तो यहां पर डिस्कस हम एक बार आपसे अतीत में किए थे कि एक पठार है जिसका नाम है पूर्वी पठार। क्या नाम है? पूर्वी पठार। जो वेस्ट प्लेटू था, वेस्ट प्लेटू में 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। एक का नाम था छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम था? छोटा नागपुर का पठार। यहां पर सेकंड था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या नाम था? छत्तीसगढ़, या इसी को कहते हैं महानदी। क्या कहते हैं? महानदी का रेंज है, छत्तीसगढ़ या महानदी का बेसिन है। थर्ड यहां पर जो मिलता है उसका नाम है दंड कांडिया का पठार। क्या है? दंड कांडिया का पठार है, दंड कांडिया का प्लेटू है। तो यहां पर 3 मुख्य संरचनाएं हैं किसके अंतर्गत? जो पूर्वी पठार है। और इसी पूर्वी पठार का जो सेक्शन छोटा नागपुर वाला है, इस छोटा नागपुर के भी कुछ पार्ट हैं। छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर में 3 सेक्शन आता है। एक जो सेक्शन छोटा नागपुर का है उसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी, जिसका विस्तार कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। कुछ झारखंड वाला एरिया आता है तो वहां पर ये देखने को मिलती है। दूसरा जो सेक्शन इसका मिलता है, इसका नाम है हजारीबाग। क्या नाम है? हजारीबाग का पठार है। और थर्ड ऑप्शन जो यहां पर है छोटा नागपुर का, उसको हम कहते हैं रांची का पठार। क्या कहते हैं? रांची का पठार। तो यहां पर जो हजारीबाग है, इस हजारीबाग की एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ। तो पारसनाथ जो है यह पूर्वी पठार के छोटा नागपुर के सेक्शन के हजारीबाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह झारखंड में है, और यह पूरे छोटे नागपुर का, जो छोटा नागपुर है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यहां पर केवल झारखंड की ही नहीं, बल्कि हम कहेंगे पूर्वी पठार, या हम यूं कहें हजारीबाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ में यह छोटा नागपुर की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या ऑप्शन यहां पर है? पहला ऑप्शन है महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? यह स्टेटमेंट सही है। क्या है? सही है। और आपको क्या यहां पर आंसर देना है? जो करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं, जो इनकरेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करो। तो ये तो करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है द हाइट ऑफ
वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यह कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है यह उत्तर की तुलना में पश्चिम की तरफ इसकी हाइट लगातार कम हो रही है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत? यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब हम ऐसे यह पश्चिमी घाट बनाते हैं और यहां पर श्रेणियों को जब स्ट्रक्चर करते हैं, श्रेणियों को डिफाइन करते हैं, तो जो पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है वह है क्या? यहां पर है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो है यह दक्षिण में है। कहां पर है? दक्षिण में है। इसका सेंस ये है कि जो वेस्टर्न घाट है यह नॉर्थ में कम ऊंचा है, साउथ में ज्यादा ऊंचा है। ठीक, तो इसलिए यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये रॉन्ग है। यहां पर होना चाहिए प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो रॉन्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, नेक्स्ट ऑप्शन है द वेस्टर्न घाट कॉज ओरोग्राफिक रेन। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, तो ठीक है, यहां पर कोई डाउट नहीं है, ये करेक्ट है। फिर फोर्थ लिखा गया है द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द कोस्ट। ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो रॉन्ग है वो कौन सा है? बी। इसलिए क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन क्या यहां पर है? महेंद्रगिरी है, खासी है, कंचनजंगा है और अनाईमुडी है। तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था। यहां पर आप देखिए प्रीवियस का जो एक्सप्लेनेशन है यही ना है। यहां पर है महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, तो ये करेक्ट था, तो करेक्ट है, तो यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर है ना, दिख रहा है सबसे ऊंचा है, तो महेंद्रगिरी क्या सबसे ऊंची है, तो ये तो करेक्ट है। फिर क्या लिख रहा है? खासी, गारो खासी जैतिया कहां पर है? खासी आपकी कहां मिलती है? मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यह पूर्वी घाट की बात कर रहा है। अगर बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहां पर? ये तो है सिक्किम में। कहां पर है? ये है सिक्किम में, ये भी तो नहीं होगा। फिर कह रहा है अनाईमुडी, तो अनाईमुडी कहां पर है? ये ज्यादातर आपका पश्चिमी घाट का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। किसका है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है और विशेष तौर पर तमिलनाडु में है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए, यानी महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following glacier is not located in जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला ऑप्शन है यहां पर है हिलन, सेकंड है मिलन, थर्ड ऑप्शन है तजवास और फोर्थ ऑप्शन है पुरी। क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो यहां पर आपको क्लियर रखना होगा कि कौन सा नहीं है और उसका नाम क्या है? मिलाम ग्लेशियर। मिलाम जो ग्लेशियर है यह आपको कहां मिलता है? ये मिलता है उत्तराखंड में। अगर हम बात करें ये कहां मिलता है? ये मिलता है उत्तराखंड में। देश जो यहां पर है ये सब कहां पर है? ये सब जम्मू कश्मीर में है। लेकिन मिलाम ग्लेशियर कहां पर है? ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कुछ ग्लेशियर और हैं जिसमें हम अगर बात करें तो उसमें गंगोत्री हिमानी है, यमुनोत्री हिमानी है, मिलाम ग्लेशियर है। ये सब जो नाम है ये सब कहां पर है? उत्तराखंड में। और सभी ग्लेशियर से किसी ना किसी नदी का क्या होता है? वहां पे उद्गम होता है, वहां से नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। तो इस आधार पर हमको ग्लेशियर के नाम याद करने पड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी, मिलाम ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं? पूर्वांचल का मतलब यहां पर है नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन। कौन सा है? पूर्वांचल, उसी को हम लोग कह सकते हैं, का हिस्सा नहीं है। यहां पर ऑप्शन क्या क्या लिखा गया? मणिपुर, मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में पाया जाता है। फिर है नाग, ये भी नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में है। पाटली, पाटली तो छोड़िए, पहले मीजो देखिए, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, तो यह भी नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, यह भी नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, यह भी नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है। लेकिन यहां पर जो पाटली है यह नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन नहीं है, और जब नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन नहीं है तो यही हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या? करेक्ट आंसर। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is the largest of all the dunes
ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा है? यहां पर दून की बात कर रहा है, सभी दोनों में सबसे बड़ा है। दून की घाटियां पाई कहां जाती हैं, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, ऐसे एक था ट्रांस हिमालय, इसके पश्चात यहां पर मिलता है ग्रेट हिमालय, फिर मिलता है लघु हिमालय, फिर मिलता है शिवालिक हिमालय। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं। यहां पर कुछ ऐसी घाटियां मिलती हैं। इस घाटी का जो नाम था, इसका नाम था ITSZ। यहां पर एक घाटी मिलती है जिसका नाम है MCT। यहां पर एक घाटी है जिसका नाम है MBT या इसे कहते हैं MBF। और यहां पर जो घाटी है इसका नाम है HFF। तो यहां पर जो MBT है या MBF की घाटी है, कौन सी? MBT या जिसको हम कहते हैं MBF की घाटी, इसी घाटी में स्थित है दून की घाटी। कौन सी है? दून की घाटी। इसी में स्थित है द्वार, क्या है? द्वार। और इसी में है द्वार। ये जो द्वार है ये कहां पर है? ये है आसाम में। कहां पर है? आसाम में। और यहां पर चाय के बागान है। क्या है? चाय के बागान है। और इसी दून की घाटी का जो विस्तार उत्तराखंड में है, कहां पर? उत्तराखंड में। वहां पर भी दो सेक्शन है, एक पूर्वी है और एक पश्चिमी है। पश्चिमी सेक्शन में मिलता है दून की घाटी और पूर्वी सेक्शन में मिलता है द्वार। तो द्वार में भी जो है इसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। और जो दून की घाटी है इसमें मिलता है कोदरी दून। क्या है? कोदरी दून, पाटली दून और देहरादून। तो कोदरी दून, पाटली दून, देहरादून ये सब दून की घाटी ही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी घाटी कौन सी है उसका यहां पर क्वेश्चन है, तो वो है देहरादून। क्या होगा? देहरादून सबसे बड़ी यहां पर दून की घाटी है। इफ इन कहां पर? शिवालिक रेंज में। कहां पर? शिवालिक रेंज में। सो करेक्ट आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर कलसुबाई पीक इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यहां पर एक सेक्शन आता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। ऐसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने आपसे कहा था एक है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का एक सेक्शन है जहां पर मिलता है दक्कन का ट्रैप। क्या मिलता है? दक्कन का ट्रैप। तो दक्कन का जो ट्रैप है यह दक्कन के पठार का ही पार्ट है। किसका है? दक्कन के पठार का पार्ट है। लेकिन इसमें कई श्रेणियां हैं। एक का नाम है, क्रम से अगर देखें नॉर्थ टू साउथ, तो मिलता है सतमाला। क्या है? सतमाला, अजंता, बालाघाट। क्या है? बालाघाट। और मिलता है हरिश्चंद्र। क्या मिलता है? हरिश्चंद्र। ये सब जो श्रेणियां हैं यह आपकी किसकी हैं? यह आपको मिलती हैं इस दक्कन के ट्रैप का। तो दक्कन के ट्रैप में है सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। और यह किसका पार्ट है? दक्कन के पठार का ही पार्ट है। और इसी में जो हरिश्चंद्र है, कौन है? हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र की जो सबसे ऊंची पीक है उसका नाम है कलसुबाई। क्या नाम है? कलसुबाई। तो कलसुबाई जो है इस हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची पीक है। क्या है? कलसुबाई। और इनका जो क्रम है जो अरेंज किया गया है ये नॉर्थ टू साउथ है, महाराष्ट्र में। ये सब कहां पर है? ये सब महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है दक्कन का ट्रैप। और यहीं पर मिलता है सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसुबाई। ऑप्शन क्या है यहां पर? मध्य प्रदेश। तो क्या इसका संबंध मध्य प्रदेश से है? क्या नहीं, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। हाँ, मध्य से है, महाराष्ट्र से है। फिर लिखा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से नहीं संबंध है, हिमाचल से नहीं संबंध है। तो करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का एक प्रकार नहीं है? यहां पर क्वेश्चन में आंसर क्या दिया? पहला ऑप्शन अरावली। तो अरावली भी एक फोल्डेड माउंटेन है लेकिन सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है ऑफ इंडिया। फिर है राइन वैली। राइन वैली एक जो है कह सकते हैं रिफ्ट वैली है। कैसी वैली है? यह एक रिफ्ट वैली है। कैसी है? रिफ्ट वैली है। और यह रिफ्ट वैली जो पाई जाती है यह कहां पर है? यह यूरोप में है। कहां पर है? यूरोप में है। ऐसे जब रिफ्ट वैली चलती है तो यहां पे एक तरफ जो पर्वत मिलता है इसका नाम वासजेस है। क्या नाम है? वासजेस है। और एक तरफ जो पर्वत मिलता है इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है? ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस ये दोनों जो है एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसे हैं? ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। ये भी ब्लॉक है। तो यह ब्लॉक माउंटेन है
और ब्लैक माउंटेन, दो ब्लैक माउंटेन के मध्य से जो यहाँ पर वैली है, उस वैली का नाम है रिफ्ट वैली, और इस रिफ्ट वैली में जो वैली है उसका नाम है राइन वैली। तो राइन वैली एक रिफ्ट वैली है। कैसी वैली है? रिफ्ट वैली है। आप अपलेशियन को देखेंगे तो यह भी एक कह सकते हैं कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ पर यूराल है, ये भी फोल्डेड माउंटेन है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यह जो है यह रिफ्ट वैली है, अर्थात यह फोल्डेड के अंतर्गत नहीं आता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। यह भी आपको क्लियर रखना है कि राइन वैली अगर इस तरफ से चलती है राइन नदी, तो इसका दो कोस्ट होता है, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। लेफ्ट में वासजेस ब्लैक माउंटेन है और राइट में ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन। सो करेक्ट आंसर इज यहां पर बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज आल्सो नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज इज किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बृहद हिमालय श्रृंखला की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी सेंट्रल एक्सियल रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक हाउ मेनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर यहां पर लिखा गया है। आपको बताना है कि जो बृहद हिमालय है इसकी अनुमानित लंबाई कितनी है। ऑप्शन क्या यहां पर है? 2800, फिर लिखा है 2500, फिर यहां पर लिखा है 3000 और लिखा है यहां पर 2100 किलोमीटर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसको व्याख्यायित करता है, स्पष्ट करता है, क्लियर करता है, वो है 2500। हिमालय जो हमारा ग्रेट हिमालय है, जिसका विस्तार हमको देखने को कहां से मिलता है? नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत आपका है जम्मू कश्मीर में, यहां से यह स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? तो ये जाता है नमचा बरवा तक। कहां तक जाता है? नमचा बरवा तक। और नमचा बरवा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर ये जो लेंथ आपको मिलती है, ये एवरेज 2500 किलोमीटर मिलती है, और ये कौन है? ये है ग्रेट हिमालय। तो करेक्ट आंसर इज 2500 किलोमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट हिमालय या हिमालयन रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालय। इनर हिमालय की बात कर रहा है, जो आंतरिक हिमालय है या जो ग्रेट हिमालय है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट की बात कर रहा है। यहां पर ऑप्शन है 6000 मीटर, 4500 मीटर, थर्ड है यहां पर 5200 मीटर, फोर्थ है 7100 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज 6000 मीटर। ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है ये कितना है? 6000 या 6 किलोमीटर। इसी प्रकार अगर हम लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय की जो मिलती है करीब 3300 से लेकर के 4500 मीटर के आसपास मिलती है। किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर, क्या होगा? मीटर होगा। इसी प्रकार जो शिवालिक हिमालय है, इसकी अगर एवरेज हाइट बात करें तो करीब 900 से लेकर के यहां पर आपको 1300 मीटर के आसपास मिलता है एवरेज हाइट। किसका? शिवालिक का। तो इस आधार पर हमको कुछ याद करना है। किसी यहां पर देखिए, यहां थोड़ा सा आपको करेक्शन जरूर करना होगा। कहीं कहीं पर ये मिलेगा आपको 1300, कहीं कहीं मिलेगा 1100। तो स्पष्ट आप ज्यादा रखिए, 1100 ही रखिए। कितना रखिए? 1100। तो यहां पर ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है 6000 है। लघु हिमालय की एवरेज हाइट कितना है? 3750 से लेकर के 4500। और शिवालिक हिमालय की रेंज कितनी है? औसत हाइट कितनी है? तो 900 से लेकर के 1100। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिया इज द सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय माउंटेन। एशिया यूरोप को अलग करने वाला जो पर्वत है उसका क्या नाम है? यहां पर ऑप्शन है हिमालय। तो हिमालय एशिया और यूरोप के मध्य में थोड़े नहीं है, यह एशिया में ही है। फिर है सेकंड एंडीज। एंडीज आपको कहां मिलता है? एंडीज आपको साउथ अमेरिका में मिलता है। कहां मिलता है? साउथ अमेरिका का पार्ट है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में है, तो एंडीज साउथ अमेरिका में है। फिर लिखा आल्प्स। आल्प्स कहां पर है? यूरोप में है, ये पूरी तरीके से यूरोप में है। फिर यहां पर जो नेक्स्ट लिखा है, ये लिखा है यूराल। यूराल ही क्या है? एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। और यहां पर एंडीज कहां पर है? ये है साउथ अमेरिका में है। कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। यह आपको कहां मिलता है? यह है पूरी तरीके से यूरोप में है। कहां पर है? यूरोप में। और ये पूरी तरीके से कहां पर है? एशिया में। और यह जो है यह यूरोप प्लस एशिया दोनों के सेक्शन में आता है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन बलित पर्वत है? नवीन, ध्यान रखिएगा, यहां पर बात कर रहा है यंग फोल्डेड माउंटेन। क्या है? यंग फोल्डेड माउंटेन, नवीन। ऑप्शन क्या यहां पर? फर्स्ट ऑप्शन इज अपलेशियन। तो अपलेशियन जो है
यह आपको देखने को मिलता है जहां पर यूएस और कनाडा वाला सेक्शन है, यूएस और कनाडा वाले सेक्शन पे। और वैसे देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर अपलेशियन मिलता है। और अपलेशियन एक ओल्ड माउंटेन है, कैसा है, प्राचीन है। जिस एज का अरावली है उसी एज का आपको अपलेशियन मिलता है। तो यह यंग नहीं है, कैसा है, ओल्ड है, प्राचीन है। फिर लिखा है आल्प्स। आल्प्स जो है यह यूरोप में है और यह हिमालय के एज का है। जो एज हिमालय का है वही एज आपकी आल्प्स का मिलता है। यह एक यंग है, कैसा है, यंग है। फिर कह रहा है थर्ड यहां पर लिखा अरावली। अरावली का एज और अपलेशियन का एज एक ही है, ये सब ओल्ड की कैटेगरी में आते हैं, ये सब यंग नहीं है। फिर लिख रहा है यहां पर यूराल। यूराल भी ये ओल्ड है, कैसा है, ओल्ड है। तो यूराल हो गया, अरावली हो गया, अपलेशियन, ये सब एक कालखंड के हैं, एक ही टाइम पीरियड के हैं। जबकि यहां पर अगर हम देखें आल्प्स जो है यह हिमालय के कालखंड का है, इसको कहते हैं अल्पाइन काल। क्या कहते हैं, अल्पाइन। ये जो संरचना है आल्प्स, ये अल्पाइन कालखंड की है। कब की है, अल्पाइन की। और यही क्या है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में। वैसे अन्य अगर ऑप्शन देखें तो हिमालय भी मिलता है, एटलस भी मिलता है, रॉकीज है, यंडीज है, ये सब यंग माउंटेन ही है। जबकि आप पुराने में बात करेंगे तो पुराने में आपको कौन मिल रहा है, अरावली मिल रहा है, यहाँ पर यूराल मिल रहा है और अपलेशियन मिल रहे हैं। ये सब ओल्ड क्या है, फोल्डेड माउंटेन है इन द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक्स माउंटेन आर कॉल्ड। ब्लॉक पर्वतों के ऊपर उठे ब्लॉकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्लॉक माउंटेन के ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहा जाते हैं। तो यहां पर ऐसे अगर स्ट्रक्चर देखें, सपोज दैट ऐसे कोई पार्ट है, ऐसे चल रहा है, तो ये जो यहां पर लो लैंड एरिया है, ये जो लो लैंड एरिया है, लो लैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। और ये जो है इसको कहते हैं हार्स्ट। क्या कहते हैं, हार्स्ट। तो हार्स्ट एक ब्लॉक माउंटेन है। यही रिफ्ट वैली कभी काल इसको एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं ग्राबेन। क्या कहते हैं, ग्राबेन। इसी को नाम देते हैं ग्राबेन वैली। रिफ्ट वैली का ही एक अल्टरनेट होता है ग्राबेन वैली। लेकिन टर्म और कंडीशन क्या है कि इधर भी एक ब्लॉक माउंटेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर भी एक ब्लॉक माउंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में जो, या देखिए यहाँ पर वैली है, इस वैली का नाम क्या है, ग्राबेन वैली। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जो यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन प्रक्रिया से एक ऊंचा भाग है, इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको कहते हैं हास्ट माउंटेन। क्या कहते हैं, हास्ट माउंटेन। आंसर इज करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, हास्ट माउंटेन, ना कि ग्राबेन। ग्राबेन ए लो लैंड एरिया है, जो रिफ्ट वैली उसको ग्राबेन कहते हैं। यहाँ पर ढलान और कोन्स ये सब अलग सेंस में है। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following mountains is formed as a result of the compression of tectonic plate leading to the formation of large fold-like structure on the earth crust। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भू प्रॉपर्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है, ऑप्शन लिखा गया है यूराल माउंटेन, सेकंड लिखा गया है यहां पर वासजेस माउंटेन, थर्ड लिखा गया है किलिमंजारो इन अफ्रीका, और लिखा गया हार्ट्ज माउंटेन। यहां पर आपको एक क्लियर रखना है कि जो वासजेस है ये कैसा है, ये ब्लॉक है, कैसा है, ब्लॉक माउंटेन है। तो ब्लॉक माउंटेन है तो यह जो लिख रहा है ना संपीड़न, संपीड़न मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन का तात्पर्य होता है ये फोल्ड माउंटेन, कैसा है, फोल्ड, कह रहा ना, ये कह रहा फोल्ड है, बलित है, तो यह तो ब्लॉक माउंटेन हो गया। तो ये तो आंसर होगा नहीं, गलत हो गया। फिर लिख रहा है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, यह एक कैसा है, यह एक प्रकार से कह सकते हैं वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना है। तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा हार्ट्ज, हार्ट्ज भी क्या है, ये भी एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। तो सो करेक्ट आंसर इज यूराल। यूराल इज अ फोल्डेड माउंटेन in this option. So correct answer is according to this question A. तो next question is, और यह वही यूराल था, यह वही यूराल है जो एशिया को यूरोप से क्या करता है, सेपरेट करता है। तो next question is which place in the southern slope of Khasi hills receive an average of
12,000 mm ऑफ रेनफॉल्स पर ईयर। 12,000 मीनिंग्स यहां पर हो सकता है 1200 सेंटीमीटर। खासी पहाड़ियों के दक्षिण ढलानों में किस स्थान पर प्रतिवर्ष औसत 12,000 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त होती है? सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन था एक तरफ चेरापूंजी था और एक तरफ दूसरा स्थान था, उसका नाम इसमें मेमोराइज नहीं हो रहा है, कि चेरापूंजी में वर्षा जो होती है वह 1200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि वहीं सेकंड जो प्लेस दिया था वहां पर वर्षा कम होती है। उसके पीछे रीजन क्या था? सेम रीजन था कि अगर ऐसे इधर से मानसून चल रहा है और यहां पर गारो खासी जयंतिया है, तो जो हिल इधर होगा, जो पार्ट इधर होगा, यहां पर वर्षा अधिक मिलेगी और जो भाग इधर होगा वहां पे वर्षा कम होगी। तो यहां पर जो स्थान है इस पर्टिकुलर केस में खासी पहाड़ी के दक्षिण में जो प्लेस है, यहां पर वर्षा अधिक होती है, 1200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह प्लेस कौन सा है? ऑप्शन क्या है? माइलिन है, मैरांग है, मासिन राम है और नोग स्टोन है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? मासिन राम है। मासिन राम और चेरापूंजी इस पर्टिकुलर खासी के किधर है? साउथ में है, अर्थात यह विंडवर्ड स्लोप पर है। किस पर है? विंडवर्ड स्लोप पर है। जबकि जो प्लेस लीवर्ड प्लेस पर होंगे, लीवर्ड साइड में होंगे, अर्थात पवन के विमुख होंगे, वहां पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वो वृष्ट छाया प्रदेश होता है। क्या होता है? रेन शैडो क्षेत्र होता है, इसलिए वहां पर वर्षा कम होती है और यहां पर वर्षा अधिक होती है। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following mountains were molten rocks from the depth of earth rose from the crust and piled up on its own? निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई में पिघली हुई चट्टान का मतलब मैग्मा, पिघली हुई चट्टान क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्रित हो गई। क्या करा? क्रस्ट से ऊपर उठी और जमकर ढेर हो गई। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है आप इसको देखें, क्या लिखा है? माउंट किलिमंजारो, फिर लिखा है उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, रूस में यूराल और लिखा है आल्प्स यूरोप। तो आल्प्स यूरोप यह एक प्रकार से अल्पाइन फोल्डेड माउंटेन है। यह कैसा है? यह फोल्डेड माउंटेन है। नौबलित पर्वत है। यह कैसा है? यह भी एक फोल्डेड माउंटेन है। कैसा है? फोल्डेड है। यह भी कैसा है? रॉकीज एंडीज, ये भी फोल्डेड है। लेकिन यह जो माउंटेन है कैसा है? यह आपका वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी संरचना है। कैसी है? ज्वालामुखी संरचना है, जो अफ्रीका में है, किलिमंजारो। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टली मैच द फॉलोइंग पीक्स ऑफ हिमालयन इन देयर हाईएस्ट। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सुमेलित करें। यहां पर क्या क्या ऑप्शन है? पहला है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है धौलागिरी, फिर है कामेत और अन्नपूर्णा। तो अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय में, तो ग्रेट हिमालय में कई पर्वत चोटियां आपको देखने को मिलती हैं। क्रम से अगर उनके नाम हम देखें यहां पर, तो कुछ नाम हम आपके सामने लिख देते हैं। एक नाम है जिसका नाम है, क्या नाम? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। ये जो कंचनजंगा है ये कहां पर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड यहां पर मिलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 है। एक का नाम है केदारनाथ। क्या नाम है? केदारनाथ। फिर है बद्रीनाथ और है नंदा देवी। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी ये जो है ये कहां पर है? उत्तराखंड में। लेकिन क्रम आप देखिएगा, हम जो क्रम देख रहे हैं यहाँ पर वेस्ट से ईस्ट देख रहे हैं। उसके पश्चात यह हिमालय पहुंचता है कहां पर? नेपाल में। नेपाल में जो नाम मिलता है, कई नाम यहाँ पर है। यहाँ पर है धौलागिरी। क्या नाम है? धौलागिरी है। फिर आपको मिलता है अन्नपूर्णा है। क्या है? अन्नपूर्णा है। मनसालू है। क्या है? मनसालू है। क्रम से आप देखिएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। फिर अब ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। फिर यहां पर मिलता है मनसालू के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर। क्या नाम है? गौरी शंकर। और मिलता है माउंट एवरेस्ट। क्या मिलता है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी है किसका? इस ग्रेट हिमालय की। यहां पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ऑप्शन में सबसे ऊंचा कौन सा यहां पर लिखा गया है? ये है 8,844। सेकंड है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी। तो धौलागिरी का यहां पर सेकंड हाईएस्ट कौन मिलेगा? तो 8,167। तो यहां पर हो जाएगा आपका, इससे मिलान कर दीजिए। फिर इसके पश्चात मिलता अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा का कितना हो जाएगा? यहां पर 8,078 मीटर। यहां पर कामेत है, कामेत का कितना मिलेगा? 7,756 मीटर। तो करेक्ट आंसर यहां पर मिलान कर लीजिए आप, बी, ए,
सी, तो BAC, BAC मतलब 1 के साथ आपका बी होगा ना, हाँ, तो ए, फिर यहां पर 3 का डी, हाँ, तो यहां पर हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद करना है, लर्न करना है। ग्रेट हिमालय की कुछ यहां पर पीक हैं जो क्लियर आप ध्यान रखना है। कंचनजंगा जम्मू कश्मीर में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी उत्तराखंड में है, शेष धवलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद एक और मिलता है जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। ये सब जो स्ट्रक्चर है ये कहां पर है? ये सब कहां पर मिलेंगे आपको? नेपाल में मिलेंगे। उसके पश्चात यह कहां पहुंच जाता है? सिक्किम में पहुंचता है। सिक्किम में कौन मिलता है? कंचनजंगा मिलता है। और फिर पहुंच जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में कौन मिलता है? तो नामचा बरवा मिलता है। ये सब जो स्ट्रक्चर है किसके हैं? तो क्लियर रखिएगा, ग्रेट हिमालय के। किसके हैं? ग्रेट हिमालय के हैं, अलग अलग स्टेट में है। तो आपको हिमालय भी लर्न करना है, साथ में किस स्टेट से इसका कनेक्ट है वह कनेक्शन भी आपको याद करना है। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर लिखा गया है फोटूला द ग्रेट माउंटेन पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4108 मीटर above sea level is the highest point of which Indian state या यूनियन टेरिटरी। फोटूला ग्रेट माउंटेन पास समुद्री तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और सिक्किम है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख में ही यह फोटूला जो ग्रेट माउंटेन है यह क्या है? स्थित है। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is also known as the white mountain? निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं? तो श्वेत पर्वत किसे कहेंगे? तो ऊंचा होगा तो बर्फ जमेगा, बर्फ जमेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ये श्वेत पर्वत है। ऑप्शन क्या यहां पर? पहला है, यहां पर लिखा गया चौओ, फिर लिखा गया है मकालू, फिर लिखा गया धवलागिरी, और फिर यहां पर लिखा गया है लोहत्से। क्या लिखा गया? लोहत्से। तो यहां पर आपको स्पष्ट रखना है, जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धवलागिरी, क्योंकि धवलागिरी आपको कहां मिलती है? नेपाल में मिलती है, और यह काफी ऊंची एक पीक है। जब ऊंची होगी तो यह आप सेंस लगा सकते हैं कि इस पर हिम होंगे। क्या होंगे? हिम होंगे, आइस होगा, और आइस होगा तो कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is are correct regarding mountains? पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? माउंटेन में बी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज। तो ये कह रहा है कि पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं। तो ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसे क्या कहते हैं? हम लोग श्रेणी कहते हैं। सेकंड लिखा गया है द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन वर्ल्ड। यह वर्ल्ड का क्या है? सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत का एक उदाहरण है। अच्छा, फिर लिख रहा है, तो ये तो सही है। फिर लिख रहा है माउंट किलिमंजारो इन साउथ अमेरिका इज एन एग्जांपल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। यह एक वॉल्केनिक माउंटेन है किलिमंजारो, लेकिन अमेरिका में नहीं है। कहां पर? अफ्रीका में है। तो इट इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2। तो यहां पर विकल्प आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है? द देवमाली इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? नहीं, देवमाली यहां पर फिलअप करना है कि किस प्लेस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां पर ऑप्शन क्या है? आसाम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। तो देवमाली जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी मिलती है ये कहां की है? उड़ीसा की। कहां की है? उड़ीसा की। तो और उड़ीसा में ही आपको मिलता है क्या? महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी और देवमाली ये जो स्ट्रक्चर है माउंटेन के, ये सब कहां पर है? उड़ीसा में। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड माउंट टीई? यहां पर करना है कि आपको भारत के किस राज्य में टीई पर्वत मिलेगा। क्या? टीई पर्वत मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
पूरी तरीके से फैक्ट पर आधारित है। यदि आपको फैक्ट याद है तो आंसर देंगे, फैक्ट नहीं स्पष्ट है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है नागालैंड। तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो ये माउंटेन है ये कहाँ पर है? ये है नागालैंड में। कहाँ पर है? ये है नागालैंड में, जिसे हम कहते हैं टीई पर्वत। क्या कहते हैं? टीई पर्वत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द नेतरहट। यहाँ पर एक जिसको कहते हैं नेतरहट, क्या कहते हैं? नेतरहट माउंटेन आल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। ऐसे बहुत से हाट मिलते हैं छोटा नागपुर के सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का जो सेक्शन है ज्यादातर जो आपको देखने को मिलता है, इसमें 3 पार्ट होता है। एक का नाम है राजमहल, एक का नाम है हजारीबाग और एक का नाम है रांची का पठार। जो राजमहल है इसका ज्यादातर सेक्शन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, झारखंड में है, कुछ सेक्शन आपको उड़ीसा में भी मिलता है। हजारीबाग का ज्यादातर सेक्शन आपको झारखंड और बिहार में मिलता है, और जो रांची का पठार है इसका ज्यादातर सेक्शन कहाँ मिलता है? तो झारखंड में मिलता है। यहां पर आपको ऑप्शन बताना है कि नेतरहाट पार्ट जो है एक कहां पर है? क्या वेस्ट बंगाल में है? नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं है। झारखंड में है? हाँ, झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में है। उड़ीसा में भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द, यहां पर है गोरीचंद पीक लोकेटेड। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचंद चोटी स्थित है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है? ऑप्शन यहां पर है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही यह स्थित है जिसका नाम क्या? गोरीचंद पीक। क्या? गोरीचंद पीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड काफी बेहतर प्रश्न है और ध्यान से पढ़कर के इसका आप आंसर देंगे। क्या लिखा गया है? माउंटेनियर्स रिफर्स टू अल्टीट्यूड अबाउट मीटर्स एज द डेथ जोन। पर्वतरोही लगभग कितने मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं? यहां पर ऑप्शन क्या है? 5800 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 8000 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 6700 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 7200 मीटर। तो यहां पर वह एक लाइन होती है जब आप ऐसे पर्वत की तरफ चलते हैं तो जैसे जैसे आप ऊंचाई में वृद्धि करते हैं यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लगातार कम होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो जो वहां की एयर है यह थोड़ा कैसी हो जाएगी? कह सकते हैं यह दूर दूर हो जाएगी। पहले जब नीचे रहते थे डेंस रहते थे, क्या होते थे? डेंस रहते थे। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो हवाएं दूर दूर हो जाएंगी। जब हवाएं दूर दूर हो जाएंगी तो इसका मीनिंग ये भी है कि वहां पर ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी हो जाएगी, ऑक्सीजन का भी अभाव हो जाएगा। और यदि ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो जो हमारा श्वसन की प्रक्रिया है ये भी प्रभावित हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। और एक निश्चित लेवल से यदि ऑक्सीजन कम हो गया तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में कोई पर्वतारोहण करते हैं और 8000 के अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगी? आपकी मृत्यु हो जाती है। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 8000 मीटर। यहाँ पर इस एपिसोड को हम लोग समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।